दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी अर्थात कुमारी अवस्था, जब वो पुत्री, वो छोटी सी कन्या किशोरी अवस्था में आती है, उस समय ज्ञान को अर्जन करती है और ज्ञान अर्जित करते हुए उसका मन पढ़ाई में एकाग्र करके एक तपस्या उसके जीवन की होती है। किशोरी अवस्था संपूर्ण रीति से अगर देखा जाए तो एक तपस्या का समय है उसके लिए। तपस्या इसलिए कहा गया कि जिस समय और किसी भी बात में उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, तब उसकी तपस्या संपूर्ण रीति से संपन्न होती है। इसीलिए ये तपस्या की शक्ति है। शैलपुत्री पवित्रता की शक्ति है, तो मां ब्रह्मचारिणी तपस्या की शक्ति है। और इसीलिए इस किशोरी अवस्था का भी हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। वैसे भी भारत के अंदर कई ऐसे त्योहार होते हैं, कई ऐसे दिन होते हैं जहां कन्या पूजन विशेष होता है, तो इसीलिए ये किशोरी अवस्था भी पूजन योग्य है। और ये हमें यही संदेश देती है कि ऐसे समय में बाल विवाह करना उसके मन को विचलित करने बराबर है, उसकी उस तपस्या को भंग करने बराबर है। और जो ऐसी तपस्या को भंग करते हैं तो नेचुरल है, वो कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इसीलिए नवरात्र के ये दूसरे दिन हमें ये संदेश देता है कि इस किशोरी अवस्था की तपस्या को संपूर्ण संपन्न होने दें।